तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लेकर आई हूँ, जो कि है करंट अफेयर। आपको पता है कि ये एग्जाम में आरओ के और यूपीपीसीएस के किसी भी एग्जाम में ये बहुत ही ज्यादा वेटेज रखता है, बल्कि आपका लगभग 80% जो वेटेज रखता है वो करंट अफेयर ही होता है, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक्स भी शामिल हो जाती है। करंट से सारी चीजें बहुत ही अपडेटेड पूछी जाती है, इसी वजह से ये बहुत ही ज्यादा वेटेज रखता है और इम्पोर्टेंट भी है। तो अब क्वेश्चन आता है कि हमें करंट अफेयर में क्या पढ़ना होगा और कहाँ से पढ़ना होगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक ही चीज पहले बोलना चाहूंगी कि करंट अफेयर में आपको अपडेटेड चीजें तो लेके चलनी ही होगी, लेकिन कितना हम लोगों को कवर करना है वो मैं आज आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको 6 मंथ का, जो कि यूपीपीएससी जो आयोग है वो 6 मंथ का ही करंट अफेयर पूछता है। उसके अलावा जो लगभग 10% या 20% होता है तो वो 1 साल का या 2.5 साल का पूछ लेता है, जिसमें अब 1-2 क्वेश्चन के लिए या 3-4 क्वेश्चन के लिए आप सारा का सारा करंट अफेयर तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो उस पर ध्यान, जो 2.5 साल का है उस पर ध्यान देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको 6 महीने के जो करंट अफेयर है उस पर ध्यान देना होगा। तो इसके लिए जो 2 बुक्स है वो मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ। बाकी अभी तो दिसंबर चल रहा है आपका, जनवरी में आपका पूरा 6 महीने का, या फिर अगर आप ईयरली लेते हैं तो वो पूरा करंट अफेयर आ जाएगा। तो यहाँ से आप अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग करंट अफेयर रोजाना कर रहे होंगे वो भी, और अगर जो पहली बार भी कर रहे हैं वो सभी आपको जनवरी में मिल जाएगा, तो से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी PYQs भी लगाते चले दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो वेटेज है करंट अफेयर लेके जाता है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, करंट अफेयर में आप लोगों के इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होने वाले हैं, जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आप लोगों का आरओ है उसमें करंट अफेयर बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। तो सबसे पहले आप लोगों की आएगी नियुक्तियाँ। अभी तक जितनी भी नियुक्तियाँ हुई है, जिस भी सेक्टर्स में हुई है, तो सारी नियुक्तियाँ आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो भी भारत का प्रथम, यानी कि भारत में जो भी चीज़ पहली बार हो रही है, वो चाहे कोई फेस्टिवल हो या फिर चाहे कोई भी चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन हो, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। साथ ही साथ वर्ल्ड की भी देखनी होगी कि दुनिया में भी पहली बार क्या चीज़ हो रही है ना। उसके बाद देखिए डेज और उसकी थीम्स। तो जो जितने भी डेज होते हैं, जैसे इस बार जो हम लोगों का पर्यावरण दिवस था उसमें उसकी थीम क्या थी, फिर उसके बाद जो योग दिवस था उसकी क्या थीम थी, और उसके अलावा जो अभी बाल दिवस गया है, मतलब वीर बाल दिवस गया है, तो उसकी क्या थीम थी। तो ये सारी थीम्स को आपको देखना होगा। उसके बाद अवार्ड्स की, जितने भी अवार्ड्स मिले हैं वो अवार्ड्स देख लीजिएगा। व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, ये सारे और प्राइजेस जो मिले हैं, तो ये सारे बुक्स के नेम वगैरह तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद गेम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गेम से ज़रूर एक क्वेश्चन आता ही है। तो गेम्स और बुक्स जो भी लॉन्च हुई है, या उनके जितने भी लेखक हैं उनको प्राइज़ मिला है, तो वो अवार्ड में ही आ जाएगा, तो वो ज़रूर देख लीजिए, उससे क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो इसरो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस साल इसरो ने बहुत सारी चीज़ें की है, जिसमें आपका चंद्रयान और आदित्य L1 जितने भी मिशंस गए हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट रहा है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद योजनाएं, जितनी भी स्कीम्स आई है, तो उसमें यूपी स्पेशल में ज़रूर देखिएगा कि कितनी सारी स्कीम्स यूपी में लॉन्च हुई है, और उसका इफेक्ट भी देखिएगा। और पर स्कीम्स ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आसपास के भी जो हम लोगों के यूपी के आसपास जितने भी स्टेट हैं उनमें भी जो जो लॉन्च हुई है, जैसे अभी मध्य प्रदेश में हुई है लाडली बहना योजना, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। उस बाद जो समिट्स हुई है, जितनी भी बैठकें हुई है, उसमें G20 और SCO ये हमारे भारत में हुई है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद ये देखिए ये कहाँ पर हुई है, इसकी अध्यक्षता किसने की है, कौन सा राज्य से किस राज्य में हुई है, और उसके अलावा जो उनके सदस्य हैं, कौन से देश सदस्य रहे हैं, और किन किन देशों को अतिथि के तौर पे बुलाया गया था, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर देख लीजिएगा। उसके अलावा ब्रिक्स भी देख लीजिएगा, और जितने भी यूपी में इम्पॉर्टेंटली ये जो चीज़ें हुई हैं उसका प्रभाव जो यूपी में पड़ा है, ये ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद जो फरवरी में जो बजट आता है आप लोगों का, तो बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड होती है करंट अफेयर में, बल्कि पूरा इकोनॉमिक ही करंट पर बेस्ड होता है, इसीलिए आप बजट ज़रूर देख लीजिएगा, फरवरी में आता है। उसके बाद जो जितने भी इकोनॉमिक सर्वे हुए हैं, यानी आर्थिक सर्वे
इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर जो कि अप्रैल में होता है, तो हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर आपको देखना होगा, और नीति आयोग रिपोर्ट जो आई है तो वो देख लीजिएगा। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी इंपॉर्टेंट है मैगजीन्स आपके लिए। तो देखिए, हिंदी वालों के लिए जो है, हिंदी वालों के लिए घटनासार होगी जो कि हिंदी में आती है, और जो इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं तो उनके लिए घटना चक्र की आई वाली जो ऐसी आई बनी होती है, जो कि आपको मेरे थंबनेल पर भी दिख गई होगी, तो वो वाली इंग्लिश के लिए बेटर होगी। तो ये आप दोनों को आप लोग देख लीजिएगा, जो कि जनवरी में आ जाएगी। जनवरी में आपको पूरा एक ईयर का मिल जाएगा सारी चीज़ें, तो इतना आप देख लेंगे तो ये आपके लिए मोर देन इनफ होगा। इसके अलावा अगर आपको छोड़ना होगा तो छोड़ सकते हैं। बाकी ये जो चीज़ें मैंने इतनी बताई है ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर में आप लोगों के लिए हिंदी में, जैसे कि मैंने आपको बताया, हिंदी में आपको घटनासार आती है, वो आप देख सकते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उनके लिए घटना चक्र की जो आई वाला मेरे थंबनेल पे भी बना हुआ है, वो वाली मैगजीन आप ले सकते हैं। इसमें आप लोगों के लिए सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो यूपीपीएससी पूछता है वो इसमें सारा अच्छे से दिया रहता है। तो आप इसको टॉपिक बाय टॉपिक देख सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पेशली आप देख लीजिएगा नियुक्तियां, खेल, और इसके अलावा जितने भी स्पेशली जो यूपी से कंडक्ट चीजें हैं वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यूपी से रिलेटेड करंट अफेयर जरूर पूछेगा। तो यही थे आज के टॉपिक्स। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स समझ में आएंगे, और स्पेशली जो मैंने कहा है जो इम्पोर्टेंट है वो जरूर देखिए, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही कम करंट अफेयर को लेके बताया है आपको, तो इतना आप कर लेंगे, आपके लिए मोर देन इनफ होगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, जरूर मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अगर आपको पसंद आ रहा होगा। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।